सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। गुरु की महिमा के बारे में पता चलेगा, गुरु के गुणों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि गुरु के द्वारा हमारा कल्याण होता है। अगर गुरु ही ना होते तो क्या हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चल पाते? नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो गुरु की महिमा का वर्णन हम किसी भी प्रकार नहीं कर सकते हैं। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग की ओर चलना। कबीर साहब जी का दोहा। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब पनराए, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। कबीर साहब जी कहते हैं, यदि संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति और समस्त बड़े बड़े वृक्षों को कलम की भांति प्रयोग करूं तथा सात समुद्र के जल को सलाई बना लूं, तो भी गुरु के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। जिस प्रकार प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु की महिमा का भी किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? यदि संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति और समस्त बड़े बड़े वृक्षों को कलम की भांति प्रयोग करूं तथा सात समुद्र के जल को सलाई बना लूं, तो भी गुरु के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। कबीर साहब जी ने हमें क्या समझाया है और हमें इससे क्या समझने को मिलता है? जो गुरु के गुण हैं, उनका वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं? हम किसी प्रकार उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान से भरपूर होते हैं। उनके बारे में हम क्या बोलें, उनका किस प्रकार वर्णन करें? अगर हम इस संसार को कागज भी बना लें और इस संसार में बड़े बड़े वृक्षों को कलम भी बना लें और सात समुद्र को सलाई बना लें, तब भी गुरु के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। पता है क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान से भरपूर होते हैं, वो हमारा कल्याण करते हैं। इस संसार में हर मनुष्य का गुरु के द्वारा ही कल्याण हो सकता है। तो गुरु ऐसे होते हैं जो सारे दुर्गुणों को त्याग कर और अपने आप को इतना शीतल कर लेते हैं, प्रभावशील कर लेते हैं, जिनके कारण हमारा कल्याण हो पाता है और हमें सही दिशा दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और हम उनके मार्ग पे चलकर हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाते हैं। अगर गुरु ही ना मिले तो क्या हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा हमारा कल्याण हो पाता है और हम एक सही मार्ग की तरफ चल पाते हैं, सही दिशा की ओर चल पाते हैं। और गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है और इस संसार के माया जाल से निकल पाते हैं और इस भ्रम से हम निकल पाते हैं। गुरु के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल पाती है। इसीलिए हमें गुरु बनाना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। वही गुरु सही होते हैं जो हमें एक सही मार्ग बताएं, सही दिशा बताएं। उनके मार्ग पे चलकर ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। जिस प्रकार प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु की महिमा का भी किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता। क्या हम परमात्मा की कृपा का वर्णन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या वर्णन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम गुरु का भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा तो हमारा कल्याण होता है, हमें एक मार्ग मिलता है, सही दिशा मिलती है और इसी वजह से हम कल्याण पा पाते हैं और सही मार्ग की तरफ चल पाते हैं। और आज के दोहे में यही समझने को मिला है। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है, जिसके कारण हमारा कल्याण होता है। इसीलिए हमें गुरु की बातों को ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में भी आचरण करना चाहिए। आचरण कर कर तभी हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ और इस चैनल पर ऐसे ही
कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।